आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। भुवनेश्वर में शाह और नीतीश की मुलाकात। जी हां, अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आमना सामना होगी, मिल बैठकर बात करेंगे। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद ये पहली मुलाकात है अमित शाह की और नीतीश कुमार के बीच। तो केंद्र और राज्यों के हितों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री आमंत्रित हैं उस चर्चा में और शाह और नीतीश की मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की आज बैठक है, इसमें नीतीश कुमार भी जा रहे हैं और आज गृह मंत्री से मुलाकात भी होगी, उनकी बात होगी, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और इस संदर्भ में भी कई बातें हो सकती हैं। तो भुवनेश्वर में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और इस बैठक में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक के दौरान बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, भाषाई अल्पसंख्यकों को और इसके अलावा सीमा विवाद से संबंधित साझा हितों पर चर्चाएं हो सकती हैं। हालांकि बिहार के लिए इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद अमित शाह और नीतीश कुमार की ये पहली मुलाकात होगी। और चलिए अजय मलिक हैं, सीधे हम जुड़ते हैं उनसे। अजय, आज ये बैठक होनी है, लेकिन बैठक का मुख्य एजेंडा जो है वो जल संरक्षण को लेकर भी है। राज्यों के बीच में जो जल की जो स्थिति है उसको लेकर है। कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री साथ साथ बैठेंगे, बातचीत होगी। जरूर हम बोल सकते हैं कि 11 बजे में वो जो मीटिंग स्टार्ट होगा, अभी भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आके, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आके पहुंच चुके हैं। अभी भी ममता बनर्जी आके पहुंचेंगे, कुछ देर में पहुंचेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार, जो प्रोग्राम है कि 10:10 पे गृह राष्ट्र मंत्री भी आएंगे। अभी 11 बजे वो मीटिंग शुरू होगा, लेकिन वहाँ पे जो एजेंडा है आसपास 50 एजेंडा को लेके वहाँ पे चर्चा होगी। जैसे कि आप बोलते हैं कि जो वाटर डिस्प्यूट लेके, इंटरस्टेट डिस्प्यूट और माओइस्ट को लेके, इंटरनेट कनेक्टिविटी, रेलवे, ऐसे जो 50 विषयों को, मुद्दों को लेकर चर्चा होगा। आसपास जो गृह राष्ट्र मंत्री से वो जो मिलेंगे और इंटर स्टेट के बीच में जो प्रॉब्लम है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार के बीच में, जैसे कि ओडिशा के बीच में जो प्रॉब्लम है, वहाँ की 1-to-1 डिस्कशन भी होगा कि जैसे कि हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आते हैं। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री आना था, लेकिन कुछ कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं। उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर वो आ रहे हैं। जैसे बिहार के चीफ मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर और अमित शाह वो बैठेंगे। और जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट बाद जो नेशनल इश्यूज है वहाँ पे भी चर्चा होगा। जैसे कि जो प्रॉब्लम है, स्टेट को जो प्रॉब्लम है वो शेयर करेंगे, अमित शाह से शेयर करेंगे, बात करेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा था कि रेलवे कनेक्टिविटी और इंटरनेट बैंकिंग सेक्टर के बीच और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो प्रॉब्लम हुए जो स्टेट में, उसके बीच में बात होगा। और उसके बाद आप जैसे बोल रहे हैं कि जो सीएए पॉलिटिकल एजेंडा को लेके भी बहुत चर्चा हो रहा है। कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो सीए के पास होने के बाद नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच फास्ट मुलाकात है। जैसे कि वहाँ पे ममता बनर्जी आ रहे हैं और नवीन पटनायक भी बैठ रहे हैं। जो ये मीटिंग के बाद नवीन निवास में जो नवीन निवास में लॉन्च प्रोग्राम है, वह लॉन्च टेबल में भी ऐसी कुछ बात हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रशांत किशोर पर डैमेज शूट का मुकदमा, जी हां, शाश्वत गौतम ने यह मुकदमा दायर कराया है। 10 करोड़ के डैमेज शूट का यह मुकदमा है और पटना सिविल कोर्ट में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 25 फरवरी को गौतम ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। सब जज वन के कोर्ट में यह सुनवाई इस पर होगी, जिसमें कहा गया कि कंटेंट की चोरी की गई है प्रशांत किशोर की तरफ से। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, अपडेट बताएं। देखिए, जो जानकारी मिल पाई है विवेक, उसके अनुसार जो शाश्वत गौतम है, उनके अधिवक्ता दिनकर दुबे ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर ने
जो कंटेंट चोरी का आरोप लगाकर पाटलिपुत्र थाने में FIR लॉन्च करवाया है, उसको लेकर उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में भी एक कंप्लेंट केस फाइल किया है, मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर और ओसामा दोनों पर 10 करोड़ रुपए के डैमेज सूट का ये आरोप लगाया है और फिलहाल न्यायालय में मामला दर्ज कर लिया गया है और इसमें जज 1 के न्यायालय में ये मामला चलेगा। और क्योंकि फिलहाल सब जज 1 छुट्टी पर चल रहे हैं, तो अतिरिक्त एडिशनल जज जो होंगे वो इस मामले की सुनवाई करेंगे और अगर केस एडमिट होता है तो इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई चलेगी। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रशांत किशोर पर आरोप है कि अपनी वेबसाइट को फरवरी में उन्होंने रजिस्टर कराया और इसके अलावा कई ऐसे आरोप लगाए गए, इसमें बिहार की बात नाम से शाश्वत गौतम ने प्रोजेक्ट बनाया था जिसकी चोरी की गई है, जिसके कंटेंट की चोरी की गई है। और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। अब तक 4 दिनों के अंदर सदन में काम भी हुआ और संग्राम भी। सत्ता पक्ष जहां अधिक से अधिक प्रस्तावों को पास कराने की कोशिश में है, वहीं विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। सत्र की शुरुआत 24 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई थी। वहीं दूसरे दिन 2020-21 का बजट पेश किया गया। NRC और NPR के खिलाफ बिहार में प्रस्ताव पास किया गया। तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो विपक्षी सदस्यों ने शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। चौथे दिन प्रेम कुमार के बयान से नाराज RJD के सदस्यों ने जमकर हंगामा कर दिया। तो ये तस्वीरें बता रही हैं। हालांकि चौथे दिन हंगामे के बीच 2021 में जातीय जनगणना के लिए प्रस्ताव पास करा लिया गया है। अब 5वां दिन है और आज जल जीवन हरियाली पर विपक्ष कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। एक साथ 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और चलिए, अमित कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, 5वां दिन है और इस बीच में प्रस्ताव भी पारित हो रहे हैं, लेकिन हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है। आज हंगामे के आसार अगर हैं तो किन मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है? क्या चरवाहा विद्यालय वाली बात फिर से रिपीट की जाएगी या फिर प्रेम कुमार से कहा जाएगा कि आपने कल माफी नहीं मांगी थी, आप पहले माफी मांगिए तब सदन चलने देंगे? क्या होने वाला है? देखिए विवेक, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज सदन की 5वीं दिन की कार्रवाई होनी है और जो विपक्ष है वो बिल्कुल आक्रामक है। खास तौर पे अगर हम बात कर ले तो शिक्षकों का जो मसला है उसको लेकर के लगातार जो है सदन के बाहर से लेकर के अंदर तक विपक्षी दल के सदस्यों ने हंगामा किया है। और आज जैसे कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है वो जल जीवन हरियाली को लेकर के RJD, कांग्रेस और भाकपा माले के विधायक जो हैं वो सदन में लाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब जल जीवन हरियाली चूंकि महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश कुमार की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, और इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में ये तमाम विधायक भी शामिल थे जो आज हंगामा करने के मूड में है। तो कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी जब कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर के विपक्ष सदन में आएगी। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के लोग जो है उस पर विरोध जताएंगे, वो सवाल भी खड़ा करेंगे कि आखिर आप लोगों ने सहमति जताई थी, फिर इस मसले को लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की वजह क्या है। तो नोकझोंक की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इन सब के इतर अगर कहा जाए तो आज 5वां दिन है ये जो बजट सत्र जो है इसको लेकर करके। तो जो जनता से जुड़े जो सवाल है वो अब तक नहीं उठे हैं जो होने चाहिए थे, क्योंकि जनता इन तमाम जनप्रतिनिधियों को चुन करके अपने लिए भेजती है। अपने लिए जो काम होने हैं, विकास के कार्य होने हैं, इनकी जो बिल्कुल जनता के प्रश्न सदन में पूछे जाने चाहिए, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा। अगर समय है भी तो हो हंगामे के बीच में वक्त निकल जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखें अमित। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर बिहार विधानमंडल के मौजूदा सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन गुरुवार को विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की पहल पर शुरू किए गए चरवाहा विद्यालय की चर्चा खूब हुई। राजद ने जहां इसे शिक्षा के क्षेत्र में रोल मॉडल बताया, तो सत्ता पक्ष इसे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को डुबोने वाला मॉडल करार दे दिया। NRC, NPR और जातिगत जनगणना की सियासत के बीच बिहार विधानसभा के अंदर शिक्षा पर जब चर्चा हो रही थी, तब राजद विधायकों ने लालू यादव के समय खोले गए चरवाहा विद्यालय की चर्चा छेड़ दी और इसे शिक्षा के क्षेत्र में रोल मॉडल बताते हुए सत्ता पक्ष पर हमला बोला। फिर क्या था, सत्ता पक्ष की ओर से चुटीले अंदाज में बयानों के तीर चलने लगे। अरे वो वही मॉडल लूं जो अभी कहाँ है सब। तो मॉडल को जो है अगर कोई मॉडल कहता है तो भगवान वो मॉडल जो है उन्हीं लोगों को जो है माने मुबारक करे। अब राजद के लोगों के पास दूसरा मुद्दा क्या है?
चरवाहा विद्यालय खोले और खुद ही चारा खा गए। तो चरवाहा विद्यालय को और चारा खाने को ये अपना बिहार मॉडल मानते हैं, इसीलिए ये हाशिए पर है। दरअसल लालू यादव ने अपने मुख्यमंत्री रहते गरीबों के बच्चों के लिए चरवाहा विद्यालय खुलवाया था, लेकिन राजद के सत्ता से हटते ही चरवाहा विद्यालय भी बंद होता चला गया। लेकिन गुरुवार को सदन में शिक्षा पर चर्चा के दौरान दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे को खूब नसीहत दी गई और सियासी हमले का पलटवार भी किया गया। तो रोजगार करते हुए, पशुपालन का काम करते हुए, चरवाई का काम करते हुए भी हम शैक्षणिक रूप से सबल हों, यह कंसेप्ट था चरवाहा विद्यालय का। अब सवाल है, जो लोग आज शिक्षा की बात कर रहे हैं तो पता नहीं क्वालिटी एजुकेशन कितना, शिक्षक कहाँ कहाँ क्या है। उसको मॉडल मानना चाहिए। अमेरिका माने हुए है तो यहाँ बिहार में इन लोग को जो है समझ में नहीं आता है। और जो चरवाहा विद्यालय का विरोध कर रहे हैं, समझे वो गरीब गुरबा दीनहीन व्यक्तियों का विरोधी है। वैसे बजट सत्र में हर रोज किसी न किसी मुद्दे के बहाने सत्ताधारी दल और विरोधी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में लालू यादव के चरवाहा विद्यालय के बहाने रोल मॉडल की सियासत ने राजनीतिक हमले की फहरिस्त को और लंबा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आरजेडी विधानमंडल दल की आज बैठक राबड़ी आवास पर होगी। आरजेडी की बैठक और दोनों सदनों की कार्यवाही के बाद ये बैठक होनी है। बजट सत्र समेत आगामी रणनीति पर मंथन भी किया जाएगा। एनआरसी को लेकर बिहार में जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। एनआरसी के मुद्दे को लेकर जाप संरक्षक पप्पू यादव ने आरजेडी और नीतीश सरकार पर खुलकर निशाना साधा है। पप्पू का कहना है कि आरजेडी आखिर झारखंड में क्यों नहीं एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव ला रही है। तो पहले कहिए ना, जहां इनकी सरकार है वहां तो इन्होंने प्रस्ताव नहीं ला पाया। है तो हिम्मत कही प्रस्ताव लाने। वहां कहिए कि सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाए। तो जहां सरकार है वहां सीए के खिलाफ इनको प्रस्ताव आता नहीं। और जहां इनकी सरकार नहीं है, अपने मियां मिट्ठू। लोकसभा चुनाव से पहले सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। 243 में से 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। इसे लेकर सियासी कयासबाजी तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी कुछ महीने बाकी हों, लेकिन बिहार में राजनीतिक सरगर्मी परवान पर है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष भी चुनावी तैयारियों में जुटा है। 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि 2010 की ही तरह इस बार भी बिहार की जनता एनडीए को 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाएगी। हाल ही में अपने आवास पर नीतीश ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल और उत्साह बढ़ाते हुए ये दावा किया था। जाहिर तौर पर अपने मुखिया के दावे से सत्ता पक्ष बेहद उत्साहित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हम 223 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने बढ़त बनाई और ये ग्राफ इससे बेहतर हो सकता है। नीतीश कुमार जी कभी भी वैसे दावे नहीं करते हैं जिसका कोई आधार नहीं हो। महागठबंधन में द्वंद्व है और जाहिर सी बात है कि हम इस बार 2020 में इलेक्शन स्वीप करेंगे, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष के दावों को महागठबंधन के नेता झुठलाने में लगे हैं। एनआरसी के मुद्दे को ढाल बनाकर विपक्षी दलों के नेता एनडीए पर तंज कस रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं और अब 200 सीट की बात कर रहे हैं। अरे आप 200, आप कहिए हम 300 सीट लेंगे, कुछ भी बोल दीजिए अगर बोलना ही है तो। उनके निर्णयों की आलोचना तो उनके सहयोगी दल के लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। 2020 में जो जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है नीतीश सरकार, उसको उजागर करने का काम कर रही है। 200 सीट झारखंड में क्या नारा था, दिल्ली में क्या नारा था, कहाँ चले गए। वैसे राजनीति के जानकार इस बार के विधानसभा चुनाव को दोनों गठबंधनों के लिए कड़ी चुनौती मानते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है जिसमें नेता रहने के बावजूद भी आपको नुकसान हो सकता है और आज जो माहौल बन रहा है उसमें नीतीश जी के लिए भी यह मुकाबला कठिन होगा।
सत्ता पक्ष की खुशी इस बात को लेकर भी है क्योंकि नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 40 सीट जीतने का जो दावा किया था वो काफी हद तक सच साबित हुआ। केवल किशनगंज लोकसभा सीट को छोड़कर सभी 39 सीटों पर एनडीए ने विजय पताका फहराया था। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश का दावा कितना सच साबित हो पाएगा, इसके लिए इंतजार कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। क्रेन ने 2 लोगों को कुचला है, जिसमें एक की मौत हो गई है। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। और बेगूसराय में आज रेल कर्मियों की सक्रियता की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बछवाड़ा जंक्शन के 22 नंबर गुमटी के पास ट्रैक में दरार पड़ने पर फौरन रेल कर्मियों की नजर पड़ी और तुरंत रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोका गया। और इस दौरान अपलाइन पर डिब्रूगढ़ दिल्ली और दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रहीं। तकरीबन 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेल लाइन को दुरुस्त कर परिचालन शुरू करवाया गया। हो चुका है, जिसके कारण ट्रेन तो बाधित है, लाइन अभी बना है, जिसके कारण परिचालन चालू हुआ। तो ट्रेन बाधित है राजधानी और 6385 4:35 में फेलियर हुआ है। और राजधानी पटना से बड़ी खबर, 12 साल की 7वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र की है और बताया जाता है कि बुधवार की रात बाइक सवार 2 युवकों ने छात्रा का अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था और इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और छात्रा को एक पार्क से बरामद किया गया। वहीं एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल छात्रा का मेडिकल कराया जा रहा है। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग क्लास जा रही थी तो उसको बीच से जबरदस्ती 2 लड़के उठाकर बाइक पे लेकर चले गए। एक लड़का पे शक है जिसका नाम विकास है। थाना क्या बोला? थाना बोल रहे हैं कि अभी एक्शन ले रहे हैं। अभी लड़की का बयान हुआ कल माननीय न्यायालय। सर क्या घटना हुई थी, अब थोड़ा बता दीजिए सर। बाइक रख दो पहले। अरे आराम से। और पटना में शराब के नशे में धुत एक युवक ने काफी देर तक ड्रामा किया। 20 सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लोग तमाशबीन बने रहे। युवक के साथ एक लड़की भी थी। वो इतने नशे में था कि बाइक पर सही तरीके से बैठ भी नहीं पा रहा था। जब वहां मौजूद ट्रैफिक सिपाही ने उसे ऐसे करने से मना किया तो वो उलझ पड़ा और बाद में उसे पकड़कर कंकड़बाग पुलिस के हवाले किया गया। शराब पीछे देखे कि वहाँ जाने के बाद गिरा हुआ था। कोई इसके साथ भी था? एक लड़की। उसके बाद समझाने लगे तो हाथापाई करने लगा। नवादा के रहने वाले एक्टर प्रोड्यूसर राहुल वर्मा ने अपने जिले, राज्य और देश का नाम रोशन किया है। राहुल की बनाई शॉर्ट फिल्म ललक का चयन अमेरिकी फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है, जहां वॉशिंगटन में इनकी फिल्म का प्रदर्शन इस साल के अक्टूबर में होगा। इससे पहले भी राहुल की बनाई गई कई शॉर्ट फिल्में विदेशों में प्रदर्शित हो चुकी हैं। अपनी सफलता से उत्साहित राहुल ने क्षेत्रीय कलाकारों की तारीफ की। मैंने अभी ललक फिल्म बनाई है जो कि वाशिंगटन में नॉमिनेट हुई है, अमेरिका के वाशिंगटन में, और वह फिल्म शिक्षा के ऊपर बेस्ड है। और पूरे भारत से 2 फिल्मों का चयन हुआ है, जिसमें मेरी भी एक फिल्म है बिहार नवादा की। और ये जो कंपटीशन हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड से हो रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक समाज को मैसेज देता है कि अगर कोई प्रतिभावान बालक है और वह किसी के नज़रों से छिपा हुआ है और उसे किसी की आवश्यकता है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो हम समाज में हम समझते हैं कि वैसे बहुत सारे लोग हैं। मुंगेर के एसपी लिपि सिंह का नया अंदाज गुरुवार को देखने को मिला। पुलिस सप्ताह के समापन समारोह के दिन पुलिस लाइन में एसपी ने खुद अधिकारियों और जवानों को खाना खिलाती दिखी। दरअसल बिहार पुलिस सप्ताह के समापन समारोह के मौके पर पुलिस लाइन में भोज का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी लिपि सिंह खुद कर रही थी। एसपी की दरियादिली की सभी पुलिसकर्मी तारीफ कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा खाना अपने हाथों से परोस के खिलाया जा रहा है। हम लोग
और पूर्णिया में मखाने की खेती और उत्पादन में नयापन लाने की कोशिश कृषि कॉलेज की तरफ से की गई है। कृषि वैज्ञानिक और छात्रों की पहल से मखाने की नई प्रजाति विकसित की गई है, जो इसकी खेती के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। मखाना मिथिलांचल और सीमांचल सहित कोसी क्षेत्र का एक पारंपरिक फसल है। मखाने की खेती को बढ़ाने के लिए पूर्णिया के कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक और शोधार्थी कई साल से लगे हैं और इनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। दरअसल कृषि विज्ञान से जुड़ी इस टीम ने मखाने के बीज में नयापन लाते हुए इसकी एक नई प्रजाति विकसित की है, जो सबौर मखाना 1 के नाम से जाना जाता है। इसका उत्पादन पारंपरिक तरीकों से काफी अलग है और फायदे भी बहुत हैं। इससे सर बीज कम लगता है और मखाना उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है, और किसान के पास जो मखाना है वो उनके लैंड रेसेज, उनकी लोकल है। और यहाँ पर जो हम मखाना उगा रहे हैं सर, वो सबौर मखाना 1, जो बहुत ही उत्कृष्ट प्रजाति है सर। कृषि विभाग की पहल से मखाने की खेती करने वाले किसान भी खुश हैं, जबकि कृषि वैज्ञानिकों की कोशिश मखाने की इस नई प्रजाति के उत्पादन में बढ़ोतरी और इसे वैश्विक बाजार तक पहुँचाने की है। सरकार को पूर्णिया में व्यवस्थित मखाना मंडी स्थापित करने की ज़रूरत है, ताकि किसानों को उसका लाभ मिले, कारोबारियों को उसका फ़ायदा मिले और उचित दाम पर मजदूरों को या किसानों को उसका मूल्य मिले। जो हमारी पुरानी प्रजाति थी स्वर्ण वैदेही, जो दरभंगा से निकली हुई थी, उसकी अपेक्षा ये जो प्रजाति हुई, इसमें अच्छी क्वालिटी का लावा बनता है, 55 से 60% लावा बनता है, तो इससे किसानों को फायदे मिल रहे हैं। विश्व बाजार में 85% मखाने का उत्पादन सिर्फ बिहार से होता है। ऐसे में कृषि कॉलेज की इस पहल से इसके उत्पादन को नई ऊंचाई मिल सकेगी। जरूरत है सरकार को ऐसी पहल में भरपूर मदद करने की, ताकि सूबे की पहचान बने मखाने का भविष्य और बेहतर हो सके। राजेंद्र कुमार पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और आगे देखिए जोहार झारखंड।